और इस वक्त आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें यूपी निकाय चुनाव को लेकर एससी में आज सुनवाई है। आपको बता दें ओबीसी आयोग ने अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है। सरकार ने रिपोर्ट दाखिल कर निकाय चुनाव की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही आपको बता दें एससी से मंजूरी के बाद निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ होगा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। सरकार ने रिपोर्ट दाखिल कर चुनाव की अनुमति मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में। अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हरी झंडी मिलती है तो इसके बाद यूपी सरकार नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत चुनावों में सीटों के आरक्षण के लिए तय प्रक्रिया में संशोधन करेगी। फिर आरक्षण सूची जारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि सब कुछ सही रहा तो निकाय चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में जारी हो सकती है, जबकि चुनाव मई में हो सकते हैं। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। प्रशांत, आज यूपी निकाय चुनाव को लेकर एससी में सुनवाई होगी जी, फिलहाल इस पर क्या अपडेट? जी काजल, देखिए 2023 में उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव संभावित थे और ऐसे में लगातार जो कोर्ट में मामला चला गया था ओबीसी आरक्षण को लेकर, और उसके बाद जो ये मामला आया कि ओबीसी आयोग का गठन किया गया और 31 मार्च तक ओबीसी आयोग को ये रिपोर्ट दाखिल करनी थी। लेकिन तय समय से पहले ही 9 मार्च को ओबीसी आयोग की 5 सदस्यीय टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 350 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और यह सरकार का कैबिनेट में फैसला हुआ। उसके बाद मुहर लगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई है और आज उम्मीद जताई जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, इसमें यह मांग की है सरकार की तरफ से की गई है कि इस आधार पर यहाँ चुनाव कराने की अनुमति दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो चुनाव आयोग इसमें आगे की कार्रवाई कर सकता है, सूचना जारी हो सकती है और जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जो संभावित चुनाव हैं वह अप्रैल मार्च में हो सकते हैं। फिलहाल देखिए जो बात चल रही है कि अभी ओबीसी आयोग को लेकर जो रिपोर्ट दाखिल की गई है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है, रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई है। अभी भी जो विपक्षी दल है उनको संशय बना हुआ है कहीं इसके बाद मामला कोर्ट में ना चला जाए और यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2023 से पहले जो चुनाव होने थे वो धीमे धीमे आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज हो सकता है इन बातों पर पूर्ण विराम लग जाए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए। और उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका है, 517 नगर पंचायत क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, जिसमें वार्ड सदस्यों के भी चुनाव आरक्षित है। तो ऐसे में सभी जगह जो प्रत्याशी थे पूर्व में तैयारियां कर चुके थे, लेकिन ओबीसी की सीटों को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ उसके बाद आयोग का गठन किया गया है। उसको सुलझाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। एक सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर जो 350 पन्नों की रिपोर्ट बनी है उसको पहले कैबिनेट में लाया गया, कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की चुनाव प्रक्रिया आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो सकती है। जी प्रशांत, इफ अगर सुप्रीम कोर्ट में यदि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हरी झंडी मिलती है तो फिर इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? देखिए अगर जो कहा जाए कि आगे की जो प्रक्रिया होती है, चाहे वोटर बढ़ाने की बात हो, पहले से ही लगातार जो चुनाव आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, उसने सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है। केवल सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी का केवल उनको इशारा चाहिए और जैसे ही आदेश आता है उसके बाद सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी एग्जाम भी चल रहे हैं, एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए संभावित है कि अप्रैल माह से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद 1 माह में ये चुनाव जो है पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अभी जो कोर्ट के ऊपर निगाहें टिकी हुई, चाहे संभावित प्रत्याशी हो उनकी, और साथ ही क्योंकि ओबीसी आयोग का मामला था और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर ली। अब जिस आधार पर सीटों का यहाँ पर जो चिन्हीकरण किया जाएगा कि किस आधार पर यहाँ पर ओबीसी की सीटें दी जाएंगी, यह भी संशय का विषय अभी जो है जो आम पब्लिक है उसके बीच भी बना हुआ है, विपक्षी दलों के बीच में बना हुआ है कि ओबीसी आयोग ने किस आधार पर अपनी रिपोर्ट दाखिल की है, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी गई थी। माना जा रहा है कि जो सर्वे कराया गया उसमें आबादी के अनुपात के साथ यह भी देखा गया है कि कहाँ किस आधार पर पहले सर्वे दिया जा चुका है। अगर चक्राक्रम की बात की जाए और उसके बाद आबादी के अनुपात की बात की जाए, उस आधार पर 2 वर्गों के आधार पर कहीं भी आरक्षण दिया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां यूपी निकाय चुनाव को लेकर एससी में आज सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस सुनवाई में क्या कुछ सामने निकल के आता है। चलिए।